शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? कल इसमें ब्रह्म के विशेषणों के बारे में चर्चा की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। इसमें स्वामी जी कल ये सुनाया, जो सत्य को जानता है वो सत्य हो जाता है। अच्छा, सत्य हो जाता, ये एक प्रकार से कथन मात्र है। वास्तव में वह पहले सत्य ही था। ऐसा नहीं होता कि वो सत्य को जाना, सत्य को जानने के बाद में सत्य होता है। वो तो प्रत्येक अवस्था में सत्य स्वरूप ही है, सत्य से भिन्न कभी हुआ ही नहीं। वो चाह करके भी सत्य से भिन्न नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए ये बड़े विलक्षण सूत्र होते हैं, इनका बहुत अच्छी तरह से मंथन किया करो। जब हम ऋषि का साक्षात्कार कर लेते हैं तब सर्प की निवृत्ति होती है क्या? अरे उसमें तो सर्प नित्य निवृत्त ही है। वास्तव में ऋषि में सर्प का अत्यंत अभाव होता है, परंतु हमने ही कल्पना की, इसलिए उस कल्पना को मिटाने के लिए एक कल्पना और करनी होती है कि हमने ऋषि को जान लिया और सर्प का निराकरण कर दिया। तो हमने अज्ञान को स्वीकार किया, इसलिए ज्ञान को स्वीकार करके अज्ञान के बंधन से मुक्त होना होता है। नहीं तो हम तो स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म ही है। बिल्कुल पक्का ना? जी गुरुदेव। हाँ, ये ऐसे समझ में आ जाए तो हर हाल में जीवन मुक्त होता है। उसे बंधन की भ्रांति ही नहीं होती है, क्योंकि बंधन में प्रवृत्त करने वाला, बंधन को पुष्ट करने वाला, बंधन की भ्रांति करवाने वाला ज्ञान ही जब मूल सहित निवृत्त हो जाता है तो फिर भ्रांति उत्पन्न करने वाला कौन रहेगा? रह सकता है क्या कोई? नहीं रह सकता। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो सचमुच में हमने ही बंधन की कल्पना की, इसलिए हमें ही मुक्ति की कल्पना करनी होगी। वरना बंधन की यदि कल्पना नहीं करते तो मुक्ति की कल्पना की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आत्म तत्व बंधन और मुक्ति दोनों से ही विलक्षण है, दोनों से ही निर्मुक्त है। वास्तव में उनमें बंधने की और मुक्त होने की कल्पना होती है। जैसे सूर्य के उदय होने की कल्पना होती है, अस्त होने की कल्पना होती है। सचमुच में देखा जाए तो कभी सूर्य उदय और अस्त होता है क्या? नहीं होता। हाँ, सूर्य की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य कभी भी उदय अस्त होता ही नहीं। अरे हम तो इस सृष्टि के एक देश में रहते हैं, इसलिए ऐसी भ्रांति होती है। वरना सूर्य की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं है ना? नहीं है गुरुदेव। तो वास्तव में देखा जाए तो आत्म दृष्टि से देखा जाए तो बंधन और मुक्ति की भ्रांति कल्पना मात्र होती है। हम तो बंधन से पहले भी और मुक्ति के पश्चात भी जो के त्यों होते हैं। तो माने माने बंधन में आयो कल्पना कर करके हम बंध जाते हैं। अर्थात जब हम अपने को सच्चित आनंद रूप नहीं समझते हैं तो असत जड़ दुख की कल्पना करके इस संसार अरण्य में भटकते ही रहते हैं। तो भाई यहाँ तो मूल बात ही यही है कि यदि बंधन से मुक्त होना है तो मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, वैसे इस प्रकार का निश्चय करो, इस प्रकार का चिंतन करो। इस प्रकार की समझ जब जागृत हो जाएगी ना
तो उसमें सारा का सारा यह विद्यक जगत पता नहीं किस जगह पर चला जाएगा। जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर सर्पमाला दरार की भ्रांति रहती है क्या? नहीं रहती। अरे सोने को जान गए तो जेवर का चिंता भाव हो जाता है। जल को जानने के पश्चात तरंगों का अस्तित्व रहता है क्या? नहीं रहता है। नहीं रहता है। तो वास्तव में देखा जाए तो जल को छोड़ करके और कोई वस्तु होती ही नहीं। परंतु जब हम जल को ठीक ठीक न जान करके कल्पना करते हैं तो कुछ न कुछ कल्पना करके अपने अनुकूल प्रतिकूल होने से सुखी दुखी ही होते हैं। तो देखो यहाँ पर समस्त दुखों से छूटने का रामबाण उपाय बताया जा रहा है, ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है। यदि कोई जिस आत्म तत्व के ज्ञान से जिस सतचित आनंद को न जानने से सारा का सारा जगत, सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच बिना हुए ही प्रतीत होता है, उस अधिष्ठान आत्म तत्व का यदि को जानने वक्त साक्षात्कार कर लेता है अर्थात जानने वक्त जान लेता है तो सचमुच में वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जी आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी स्वामी जी। हाँ, तो ये बड़े विलक्षण सूत्र होते हैं। इन सूत्रों का खूब मंथन करना चाहिए, खूब चिंतन करना चाहिए। ये रहस्य यदि समझ में आ गया तो सच कहते हैं फिर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कुछ भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि अरे परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जी स्वामी। तो ये सारा का सारा नाम रूपात्मक जगत जो है मनोमात्र है, ये द्वैत मूलक है, ये केवल और केवल मात्र भ्रांति से प्रतीत होता है। भ्रांति की निवृत्ति होने के पश्चात खोजने पर भी इनका अस्तित्व अणु मात्र भी उपलब्ध नहीं होता है। तो सचमुच में सत्य कहा जाए तो किसके ज्ञान से सारा का सारा बंधन होता है? ज्ञान से स्वामी। किनसे? के ज्ञान से। किनके ज्ञान से? अपने स्वरूप के ज्ञान से। हाँ, बहुत अच्छी बात। और कौन बताएंगे? और किसी को नहीं आता क्या? इतना सुना तो आत्मा का ज्ञान से गुरुदेव जब तक नहीं जानते। चलो बहुत अच्छी बात। और कौन बताएंगे? अधिष्ठान के ज्ञान से। अधिष्ठान के ज्ञान से, बहुत अच्छी बात। और कौन बताएंगे? जो ध्यान दे करके सुन रहे वही बता पाएंगे, दूसरे तो अपनी वासना के अनुसार जो पहले कंठस्थ करके ना ऐसे सूत्रों को बोल देंगे केवल मात्र। बस बाकी को किसी को ध्यान में नहीं है क्या? थोड़ा बहुत भी? महाराज जी प्रश्न किया था, थोड़ा फोन ने डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, डिस्टर्ब हो गए। चलो कोई बात नहीं। जो डिस्टर्ब नहीं हुई है वो बता सकते हैं। किसके ज्ञान से सारा का सारा बंधन प्रतीत होता है?
ये प्रश्न था। आपके ज्ञान से जगत सब तू ही रचे। हाँ, बहुत धन्यवाद है साहब, बहुत अच्छी बात है। ये किताबी कीड़ों की पहचान हो जाती है। एक रासायनिक क्रिया होती है ना, तो उस प्रकार की रासायनिक क्रिया से किताबी कीड़े उत्पन्न होते हैं, उनका ये फॉर्मूला हो जाता है। और किसी को ध्यान में नहीं है क्या? बहुत धन्यवाद भाई, गजब शूरवीरता। अभी जब उपकर्म किया गया, सुनाने लगे तो क्या सुनाया था? सत्यचित आनंद के ज्ञान से सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है। सुनाया या नहीं सुनाया? सुनाया स्वामी। अरे तो अभी जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार बोलो ना। आत्मा में, निज स्वरूप में, अधिष्ठान में, सत्यचित आनंद में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं। तो किताबी कीड़े किसे कहते? जो याद कर रखा रटा रटा है उसको कह देते। सत्यचित आनंद में और आत्मा में कोई अंतर ही नहीं होता, आत्मा ही तो सत्यचित आनंद है। तो अभी जो प्रसंग सुनाया जा रहा है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही, उसी के बारे में तो बोलना होगा, तभी तो आप होशियार कहलाओगे, वरना तो लकीर के फकीर बने हुए हो। जो रट का याद कर का, बेस अपने को तो नींद में पूछे तो ही वो ही बोल दो, किसके ज्ञान से जगत प्रतीत होता? कि भाई आत्मा के ज्ञान से प्रतीत होता। अब आत्मा क्या है क्या नहीं पता ही नहीं होगा भले ही। इसीलिए कहा जाता, जब सुनाया जाता है तब होशियार साधक जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से मंथन करके फिर निर्णय लेते हैं, निश्चय करते हैं। क्योंकि जिस समय जो सुनाया जाता है उसी को दृष्टिगोचर रखना होता, मुख्य विषय उस दिन का वही हुआ करता है। ये कितनी बार बताया हुआ है। तो जब भी कुछ शंका समाधान किया जाएगा तो वहीं आकर के अपने को रुकना, वहीं टिकना है और उसी के बारे में ज्यादा मंथन करना, दृष्टि अपनी उसी जगह पर होनी चाहिए। वरना इतना तो शायद हम भी जानते होंगे कि आत्मा के ज्ञान से, अधिष्ठान के ज्ञान से, उसके ज्ञान से, उसके ज्ञान से जगत प्रतीत होता है। ये कुल मिलाकर के श्रोता जो है कितने सावधान होकर के सुन रहे, इसका फॉर्मूला होता। हालांकि गलत किसी का नहीं होता है, परंतु सुन रहे हैं तो वास्तव में हम एकाग्रचित होकर के, फट संपत्ति से युक्त होकर के फिर सुन रहे हैं, या ऐसे ही काम चल रहा है। इसलिए कुल मिला के लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए ना। क्योंकि जब आत्म तत्व का ठीक ठीक बोध हो जाएगा, एक तो एक पत्थर में और आप में कुछ भी अंतर नहीं है, एक कण में, एक जू में, कहां तक कहा जाए जू में और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता है। फिर आप लिए आत्मा का नाम लो, अधिष्ठान का नाम लो, चाहे खटमल मच्छर मक्खी का नाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। परंतु जब विचार की प्रक्रिया चलती है उस समय किस प्रकार से विचार करने का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, अपने को उसी फॉर्मूले का अनुसरण करना होता है, उसी के अनुसार सुनना सुनाना होता है। रहस्य समझ में आ गया ना? जी स्वामी जी। हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। देखो होता क्या है, ये जो प्रक्रिया होती है ना, पहले प्रोक्ष ज्ञान होता है, फिर अप्रोक्ष ज्ञान होता है। कल का यही वर्णन चला था ना, सत्यचित आनंद रूप ब्रह्म के ज्ञान से सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है। तो अभी ब्रह्म के प्रोक्ष ज्ञान के बारे में चर्चा चल रही, ऐसा समझो। तो यहाँ पर तो यही कथन करना होगा ना। जी स्वामी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है।
अच्छा, सतचित आनंद के ज्ञान से ये जगत जाल कैसे प्रतीत होता, कोई सिद्ध करके बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, दिखाओ। 2 साधकों ने हाथ ऊपर किया। कोई भी बता सकते, बहुत धन्यवाद है। क्या बात हुई, कोई बोले नहीं? डर लगने लग गया होगा, कुछ कह देंगे, है ना? प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों। हाँ शिवोहम। जब स्वामी जी सत को नहीं जानते हैं हाँ, तो बाकी जो बचा वो सब असत है। अच्छा, सत को नहीं जानते जो बचा, जो असत है ना? बाकी जो है सत को नहीं जानते तो बाकी सब असत है। हाँ, ये असत बचा के- बचा मत कहो, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अज्ञान बचा, इसका मतलब अज्ञान की सिद्धि हो रही है यहाँ पर। सत को न जानने से असत की भ्रांति होती है, कल्पना होती। थोड़ा बोलने का स्टाइल समझो, है ना? चलो धन्यवाद, बहुत अच्छा। क्योंकि इसलिए शेष जो बचता न, केवल मात्र परमात्मा ही शेष बचता, ये ध्यान रखना चाहिए। सबका निषेध कर देने पर जो शेष बचता, उसी का नाम परमात्मा होता है। ये थोड़ी शास्त्रों की शैली है। जी गुरुदेव। यदि अज्ञान बचता तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सत का भी निषेध हो गया। फिर कौन बचा? तो अज्ञान बचा, तो यहाँ पर तो हाँ, गलत किस हो मत गया। की सिद्धि हो जाएगी? असत की बौद्ध सिद्धि मत बन की जाएगी। सिद्धि हो जाएगी फिर। जी गुरुदेव। अज्ञान का शेष रहना ही तो बौद्ध मत है। शून्य का जी शेष गुरु। रहना, शून्य और कुछ है ही नहीं। अज्ञान का मतलब कुछ नहीं तो है। जी गुरुदेव। हाँ चलो धन्यवाद, फिर करो साहस। ऐसे ही योग्यता आएगी बोलने की, वरना तो जब फील्ड में उतरोगे तो गड़बड़ कर दोगे बड़ी बड़ी। और पहले जो ट्रेनिंग ले रखा तो वैसे वो निश्चित रूप से गड़बड़ नहीं करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रश्न क्या है गुरुदेव? सत्यचित आनंद के अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है, किस प्रकार से सिद्ध करके बताओ। जब हम ब्रह्म को नहीं जानते हैं तो यह नाम रूपात्मक जगत खड़ा हो जाता है। तो ब्रह्म के ज्ञान से जगत कैसे उत्पन्न होता है? गुरुदेव जीव प्रणाम शिवोहम। गुरुदेव। सत्य को नहीं जानने से जीने की इच्छा हो जाती है, और चित्त को नहीं जानने से जानकारियां हासिल करने में रह जाते हैं। और आनंद को नहीं जानने से विषय भोगों में, स्वयं को नहीं जानने से विषय भोगों में उनकी रुचि हो जाती है, भोगों में। ठीक बात है, परंतु ये तो जब हम अपने को सत्यचित आनंद रूप नहीं जानेंगे तभी ये प्रक्रिया होगी। यहाँ पर प्रश्न ये है कि सत्यचित आनंद रूप परमात्मा को नहीं जानते हैं तो ये सारा का सारा नाम रूपात्मक जगत, ये सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होने लगता है, सारा का सारा खड़ा हो जाता है। किस प्रकार से? महाराज जी, असलियत को नहीं जानने से ही वो भ्रम पैदा होता है। जिस प्रकार अपने ऋषि को नहीं जाना तो सर्प की भ्रांति हुई है। क्या बात, बहुत इसी बहुत तरह धन्यवाद है। अरे इस प्रकार का साहस होना चाहिए, कम से कम दृष्टांत तो दे सकते हैं ना कोई। जब तक हम असली वस्तु को नहीं जान लेते हैं तब तक नकली वस्तु ही तो अपने को नाच नचाती है, जिसके लिए हजारों दृष्टांत आपके सामने खड़े हैं। आप कैसा भी दृष्टांत देकर के बता सकते हो।
में है ना कि जीव इसके लगी उपाधि माया अविद्या आदि। क्या बात है। रहा सो मैं शुद्ध चेतन, मुझ में कुछ नहीं व्याधि साधा, मैं हूँ पूर्ण ब्रह्म। मैं शुद्ध चेतन, मुझ में कुछ नहीं मुझ में व्याधि, मैं हूँ पूर्ण ब्रह्म अनादि। अनादि। हाँ, वो अपने को ब्रह्म रूप से कथन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न यह था कि सत्यचित आनंद रूप परमात्मा को हमने नहीं जाना, या जिन्होंने नहीं जाना रखा उनको ही ये जगत सत्य प्रिय रमणीय आदि प्रतीत होता है, ये जगत प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ये कैसे प्रतीत होता, तो इसके बारे में थोड़ा संकेत करना था। विशेष रूप से तो जब विचार सागर की चतुर्थ तरंग का अध्ययन किया जाएगा तब ये सारा का सारा रहस्य चतुर्थ पंचम षष्ठ तरंग के अंतर्गत रहस्य को अनेक प्रकार से अनेक युक्तियों के द्वारा क्रमालकवत किया गया है। अभी थोड़ा इतना सा संकेत ही समझ लेना चाहिए कि जब तक हम असलियत को नहीं जान लेते हैं, जब तक सत्य को नहीं जान लेते हैं, तब तक असत के प्रति ही हम आस्थावान बने रहते हैं, असत को ही महत्व देकर बैठे रहते हैं। जैसे जब तक रस्सी को नहीं जान लेते हैं तब तक सर्प की भ्रांति होती या नहीं होती? होती है। हाँ, यहाँ पर असली चीज ये है कि जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है तब तक कितना भी बड़ा विवेकी क्यों न हो, वह कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य कर देगा, परंतु सर्व दुखों की अत्यंत निवर्ती परमानंद की प्राप्ति भी केवल मात्र इसी से नहीं हो सकती है। यहाँ पर तो महावाक्य की अर्थ का चिंतन मनन अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन करना ही होगा। किस प्रकार से अभी जो बताया गया उसको सिद्ध कर सकते हो क्या? कोई भी बहुत बड़ा विवेकी थोड़ा परिवर्तन इसमें अवश्य कर सकता है, थोड़ी देर के लिए निर्भय हो सकता है, परंतु सदा सदा के लिए निर्भय होना उनके वश की बात भी नहीं है। कैसे ये सिद्ध करके बताओ? कैसे स्वामी जी? अभी क्या कहा गया? अधिष्ठान का ज्ञान तो हुआ नहीं, परंतु उनको विवेक बहुत अधिक है, तो वह विवेक का उपयोग करके, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही तो सर्प के दुख से छुटकारा प्राप्त कर सकता है कुछ समय के लिए, सदा सदा के लिए नहीं। तो कैसे वह विवेक को उपयोग में ले कि थोड़ी देर के लिए वो दुखों से छूट जाए? थोड़ी देर के लिए तो स्वामी जी हाथ में लाठी लेकर के वो बैठा हो ऐसे ही छूट जाता है, परंतु सदा सदा के लिए छूटने के लिए तो उनका पूर्ण रूप से जानकारी हो, ज्ञान हो, अनुभव हो। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। लट लेकर के, डंडा लेकर के, बंदूक लेकर के यार या और कोई साधन लेकर के निर्भय हो सकता है। और भी कोई फॉर्मूला है क्या? अरे सर, और ज्यादा चाहिए तो समाधि लगा करके भी हो सकता है। क्या बात है, समाधि लगा के भी हो सकता, परंतु सदा सदा के लिए तो नहीं हो सकता ना। नहीं, समाधि का भी आदि अंत होता ना। क्या बात, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, विचार करके देखो, यदि कोई विवेकी है और वह कुछ समय तक उसको अच्छी तरह से देख करके पता लगा ले, समझ ले, अरे भाई यहाँ पर सर्प नहीं है, क्योंकि सर्प जो होता है ना वो एक गाय का दूध निकाले इतनी देर में 4 घरों में घूम कर आ जाता है, तो ये तो 1 घंटे से देख रहे हैं, हिला भी नहीं, तो ये सर्प नहीं हो सकता, ये तो माला हो सकती है। तो देखो, वह सर्प से तो निर्भय हो गया, परंतु सचमुच में पूर्ण रूप से निर्भय हुआ क्या? नहीं जी। हाँ, विवेकी होने के कारण उसने और दूसरी कल्पना कर ली, परंतु ऋषि का साक्षात्कार तो अभी तक उसे हुआ नहीं ना। नहीं हुआ। और दुखों की निवृत्ति होगी तो अधिष्ठान ज्ञान से ही होगी, बाकी दुखों की निवृत्ति नहीं होने वाली ना, नहीं होने वाली है ना जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, ये विशेष बात है। तो कहने का मतलब है वो एक ब्रह्म से छूटेगा तो दूसरे ब्रह्म में उलझ जाएगा, दूसरे से छूटेगा तीसरे में, तीसरे से छूटेगा चौथे में, ऐसे करके अनेक प्रकार के ब्रह्मों में वह उलझता रहेगा, परंतु सचमुच में कृतार्थ तो नहीं हो पाएगा ना।
नहीं होगा कृतार्थ। हाँ, सचमुच में वह कृतार्थ नहीं हो सकता है। कृतार्थ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? असलियत को प्रकाश लाना पड़ेगा, प्रकाश की आवश्यकता होगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार बिल्कुल युक्ति युक्त बोल गए, अभी गड़बड़ नहीं की। अरे भाई, उसमें अभी दृष्टांत चल रहा रस्सी का, तो अभी ब्रह्म को बीच में क्यों लाते हो? दृष्टांत को अच्छी तरह से समझो ना। तो यहाँ पर रस्सी को जानने से ही समस्त ब्रह्म की निवृत्ति हो सकती है। चाहे वो सर्प का भ्रम हो, चाहे माला का भ्रम हो, चाहे दरार का भ्रम हो, डंडे का भ्रम हो, जलधारा का भ्रम हो, रेत की लकीर का भ्रम हो, पृथ्वी की दरार का भ्रम हो, सारे के सारे भ्रम कब निवृत्त होंगे? जब वह रस्सी का ठीक प्रकाश से साक्षात्कार कर लेगा। तो वैसे ऐसे ही जिनको आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का, सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है, वो बेचारे परिवर्तन करते रहते हैं। कभी समझते मैं जीव हूं और कभी समझते मैं करता भोगता हूं। पता नहीं अनेक 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 प्रकार की कल्पना करके वो अपने को बंधे ही रख लेते हैं। मुक्त होने की ओर वो प्रस्थान कर सकते ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति कल्पना कर लेता है मैं पिता हूं, कभी कल्पना कर लेता मैं पुत्र हूं, कभी कल्पना कर लेता मैं भाई हूं, कभी कल्पना कर लेता मैं पति हूं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से कल्पना करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। तो क्या इससे वह निर्भय हो जाता? नहीं होता, नहीं होता न। सचमुच में जब तक वह ये नहीं जान लेता है कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, तब तक वह निर्भय नहीं हो पाता न। नहीं हो सकता है, कभी हो सकता ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग अनेक प्रकार की कल्पना करते रहते हैं। ये सारी की सारी कल्पना कुएं से निकल गड्ढे में गिरने के समान होती हैं। असली बात यह है कि आत्म तत्व को बिना जाने किसी के दुखों का नाश होता ही नहीं। अथवा ऐसा समझ लेना चाहिए, आत्म तत्व को जाने बिना दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। आत्म तत्व को जान करके ही अभी सुन रहे थे ना संत महापुरुषों से, आत्म रूप ज्ञान ते वे मिथ्या प्रतीति। अरे आत्म तत्व के ज्ञान से ही सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है। जगत स्वप्न नीलता रजु भुजंग की रीति। जैसे आकाश में नीलिमा दिखाई देती है, जैसे सिपी में चांदी दिखाई देती है, ऋषि में सर्प दिखाई देता है, ऐसे ही अधिष्ठान आत्म तत्व के ज्ञान से, ब्रह्म के ज्ञान से ये सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है। और जिनको आत्म तत्व का यथार्थ बोध हो जाता है तो वह सदा सदा के लिए बंधन से भी निर्मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। किसी को संशय कोई? नहीं महाराज। हाँ, सत्य बात यही है कि सत्यचित आनंद के ज्ञान से ही ये सारा का सारा, हाँ ऐसा समझना चाहिए, करने की, जानने की, भोगने की जितनी भी अपने को भ्रांतियां होती है ना, ये करना, जानना, भोगना भ्रांति है या नहीं है। अरे भ्रांति तो ये भ्रांति क्यों होती है, कोई बता सकते हैं? सचित को न जानने से। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात जिसको सदंश में भ्रांति हो जाती है उनको कर्तृत्व का भ्रम हो जाता है। जिनको चिदंश में भ्रांति होती है उनको ज्ञातृत्व का भ्रम हो जाता है, जानने का भ्रम होता है। और जिनको आनंद अंश में भ्रांति हो जाती है उनको भोगने की इच्छा होती है। और जो सचमुच में सत्यचित आनंद को जानने वत जान लेते हैं तो उनका कृतृत्व, भोक्तृत्व, परिच्छिन्नत्व, संसारित्व सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। वो अणु मात्र भी शेष रहता ही नहीं। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये कर्ता भोक्तापना जितना भी है ना, ये सारा का सारा आत्म तत्व के ज्ञान से है, सत्यचित आनंद को ठीक ठीक न जानने से है। इसलिए सबसे पहले सत्यचित आनंद रूप जो परमात्मा है उस परमात्मा के बारे में खूब मंथन करे। अर्थात जो सत्यचित आनंद है उसे ही परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है सारा का सारा गड़बड़ घोटाला है, सारा का सारा संसार है, ये सब बंधन स्वरूप है, ये सारा का सारा कचरा है। इस प्रकार से जो निर्भय होता है ना, वो सचमुच में फिर ब्रह्म तत्व का विचार करने के लिए पूर्ण रूप से अंतर्मुख हो सकता है।
वरना थोड़ी कठिनाई होती है। क्या होती है? कठिनाई होती है। कठिनाई। हाँ बिल्कुल। तो कल 3 सूत्र बताए थे सत्यचित आनंद को न जानने से। सत्य को न जानने से क्या होता है? जगत प्रतीत होता है। नहीं, कल जो बताया था मृत्यु की भ्रांति होती, मैं मर जाऊंगा, और अपने को सत्य जान ले तो कभी उसकी मृत्यु होगी क्या? नहीं होती। और चित्त अंश को न जानने से क्या भ्रांति होती है? अज्ञानी। उसको अज्ञानी। क्या बात है। अर्थात या तो मूर्ख बनने की या किसी को मूर्ख बनाने की। जो मूर्ख बनते या दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, समझ लेना चाहिए अभी तक वो चित्त अंश में समझते ही नहीं। इसलिए ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होता है। अरे भाई, एक मूर्ख ही दूसरे को मूर्ख बना सकता है। कोई समझदार किसी को मूर्ख बनाता है क्या? नहीं बनाता। हाँ, इसलिए जो इस चित्त अंश को नहीं जानता है वो सचमुच में मूर्ख होता है, और वह दूसरों को भी मूर्ख बनाता है। मूर्ख मूर्ख ही तो बना सकता है। जी गुरुदेव। और आनंद अंश में भ्रांति होने से क्या होता है? मैं दुखी हूँ। मैं भोगों की आवश्यकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो जो मैं आनंद स्वरूप हूं ऐसा नहीं समझते हैं, सचमुच में वे ही भोगों की ओर प्रवृत्त होते हैं। और जो समझ लेते हैं मैं आनंद स्वरूप हूं, तो सदा सदा के लिए उनका सारा का सारा झगड़ा झमेला ही शांत हो जाता है। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज जी। तो साधकों को यहाँ पर सत्यचित और आनंद इन तीन का खूब मंथन करना चाहिए। और कल प्रसंग बस ये भी बताया था, सत्यचित आनंद का सचमुच में किनको साक्षात्कार होगा। सत्यचित आनंद को क्यों का त्यों हृदयंगम करने का फॉर्मूला सचमुच में कौन प्राप्त कर सकता है, इसी को दृष्टि में रख करके कल कुछ सूत्र भेजे थे कि वेदांत का ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन होता है। शायद आप लोगों में से किसी ने मंथन किया होगा। महाराज जी ये सूत्र कहाँ पे आएंगे? कल भेजे थे ना? नहीं, मुझे थोड़ी इसकी जानकारी कम है, मतलब ये कहाँ पे मिल सकती? अरे ऐसी बात हुई क्या? हाँ। व्हाट्सएप में था, कहाँ पे था? हाँ व्हाट्सएप पर भी था वैसे तो। नहीं, मेरे व्हाट्सएप में तो नहीं आया। आपके व्हाट्सएप में नहीं आया ना? कल इसी में भेजा था, अपनी जो मीटिंग चल रही है। अच्छा, उसी में अंदर। हाँ, इसी के अंतर्गत सूत्र भेजे थे। देखो अभी भी भेजे हुए हैं, इस समय भी। अभी आया था। आ गया ना? लेकिन वो तो फटा जल्दी आता है, डिलीट हो जाता है, उसको स्टोर कैसे करें? इसको आप देखो, दाहिने हाथ की तरफ 3 बिंदु बने हुए हैं लास्ट में कोने पर। हाँ बने हुए हैं। हाँ, इनको दबाओ। ये दबा दिया। फिर 6 फंक्शन आएंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, तो सबसे पहला फंक्शन काल के दौरान मिलने वाले मैसेज, इसको दबाओ। इन कॉल मैसेज। हाँ, कॉल मैसेज, इसको ओके करो। हाँ आ गया। आ गया ना? बस हर बार मैसेज देखना हो तो इसी प्रकार से देखना होता। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बोले, और क्या। फिर इसको कॉपी में नोट कर लेना। हाँ ठीक है, ठीक महाराज जी।
हाँ, नहीं तो अभी सत्संग छोड़ो, उससे पहले इसको लिख लेना, क्योंकि सत्संग छोड़ने के बाद में फिर मैसेज मिलेंगे नहीं, इसलिए इनको लिख के फिर ही अपने को लेफ्ट होना बोले। ठीक है, ठीक महाराज। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो सूत्र बताए हुए है ना, सचमुच में इन सूत्रों को पूर्ण रूप से धारण कर लेगा, कोई भी सच्चित आनंद का वास्तविक विचार करके उसमें प्रतिष्ठित हो पाएगा, सचमुच में वह निष्ठावान हो पाएगा। तो देखना, इनके बारे में विचार करना, मंथन करना। ठीक महाराज, ठीक है ना? हाँ, सब साधनों को सूत्र उतार लेने हैं और फिर याद करके सुनाने। कौन सबसे पहले सूचित करता है कि मैंने याद कर लिया? कल देखते हैं, कल शाम तक कौन याद करके सुनाता, कोई फिर प्रथम नंबर पर आएंगे। युवाओं की मेमोरी तेज रहेगी महाराज जी। चलो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि याद करने में तो कोई कर सकते हैं, परंतु इनको महत्वपूर्ण बात तो धारण करे तब है। इनके वो बना ले इस प्रकार से। वो युधिष्ठिर वाले पाठ वाली बात है महाराज जी। हाँ, चलो, तो इनकी तैयारी करना, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत चिंतन मनन करेंगे। थोड़ा सच्चित आनंद के बारे में इसलिए चर्चा करें कि जब तक हम असली वस्तु के बारे में थोड़ा बहुत सुनेंगे नहीं, तब तक देखेंगे रोज ये जिज्ञासा कैसे जागृत होती, चतुर्थ साधन संबंध कैसे होते, बस यही चर्चा चलती 3 साल से। तो थोड़ा आगे की कक्षा का भी वो थोड़ी बांध की दिखाते रहे ना, ताकि कोई साधक तैयार हो और फिर विचारसागर आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करके फटाफट के लिए कृतार्थ हो जाए। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना? गुरुदेव, एक लाइन शिवम बोलो, क्या बात हुई? गुरुदेव, आपने एक ये पूछा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। सत्य का ज्ञान न होने से अज्ञान ही शेष रहता है, ये बोला था कि इसकी जगह कुछ और था? हाँ, यही बोला था, परंतु ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत हो जाता है। हाँ, क्योंकि अज्ञान कोई वस्तु नहीं है, अज्ञान कोई वास्तविकता नहीं कि वो शेष रहे। शेष तो अपना अपा रहता है, शेष तो ब्रह्म रहता है। सबका निषेध कर देने पर भी जो जिसका निषेध नहीं होता, वो अद्वितीय आत्म तत्व ही शेष रहता है। ठीक शिवोहम। महाराज जी, इसमें तो पहले बार दिए हुआ था, फिर आज वाला दिख नहीं रहा, वापस कहाँ गया है? गुरुदेव के चरणों में ऐसे उसमें 1, 20, 4, 5 है, अब वो आगे आ नहीं रहा है मैसेज। और देखें क्या? और देखना, देखिए कौन सा मैसेज थोड़ा संकेत करना, उसके बारे में भी देख लेंगे। जैसे BC 4-5 ही है इसमें, और आगे में क्या करना पड़ेगा? और आगे मैसेज के नॉलेज सीन 4-5 कौन से है? एक तो वो चतुर्थ साधन वाला दिया हुआ है। हाँ, फिर आगे बाबूलाल, फिर स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, उदयगिरी। नहीं, इसी में 4-5 सूत्र है ना, 5 सूत्र है इसके अंतर्गत। जो पुरुष विवेकादि चतुष्ट साधनों करके संपन्न होवे तथा नम्रता वाला होवे
तथा शिष्य भाव करके युक्त होवे तथा गुरु ईश्वर विषय भक्ति वाला होवे तथा गुरु वेदांत वाक्यों विषय विश्वास वाला होवे है, सो पुरुष ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होवे है। ये तो है। बस यही मुख्य सूत्र, इनका ही बहुत अच्छी तरह से मंथन करना। साधकों को केवल और केवल मात्र इसी जगह पर तैयारी करना। यदि ये तैयारी कर ली तो सत्यचित आनंद तो अपना ही स्वरूप है, अपने से अलग कभी हुए ही नहीं। ठीक महाराज जी। हाँ, ये विशेष बात है। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, साष्टांग दंडवत। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम। हाँ, शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में पड़ता हूं। हाँ, शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। गुरु ईश्वर विषय भक्ति वाला हो। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। गुरु प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार गुरुदेव। नारायण हरि। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पहुंचने में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी, शिवोहम। शिवोहम। हम गुरु वेदांत चलो ठीक है। ठीक शिवोहम।